मोहल्ले के दबंग आदमी और दबंग औरतें जिनका काम है दबंगई दिखाना, जिनका काम है झूठे केसों में फंसाना और उसके लिए मतलब अनेक उद्देश्य की पूर्ति करना, जैसे पैसे ऐंठना, ये भी हो सकता है ना, परेशान करना, आत्महत्या के लिए उकसाना, है ना, आत्महत्या जैसी सिचुएशन में पहुंचा देना, उसको इस है ना। और इनमें परिवार के कुछ लोग इसमें शामिल हैं। मुझे अपराध करने के लिए जबरदस्त तरीके से उकसाया जा रहा है ना। इनके अन्य उद्देश्य से पैसे नहीं कमाने देना, है ना, भाई इसको पैसे मत कमाने दो, है ना, ऐसे अनेक उद्देश्य लेकर मोहल्ले के दबंग हैं और मोहल्ले की जो दबंग औरतें हैं, दबंग आदमी हैं, वो कई तरीके से मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उकसा रहे हैं मुझे ज़बरदस्त तरीके से, ताकि मैं किसी अपराध को अंजाम दे दूं और फिर मैं जेल में चला जाऊं। इसमें मेरे कुछ फैमिली मेम्बर का भी हाथ है ना। और यहाँ तक कि मैं अभी 11 ऐसे बज गए, मैं लेटरिन करने भी नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे ये फंसा देंगे, है ना, ज़बरदस्त तरीके से, है ना, ज़बरदस्त तरीके से, है ना, इसलिए। और यहाँ तक कि मैं और चूंकि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ ये किसी पर्टिकुलर एक जाति का मोहल्ला है जो अपनी जाति के दम पर दबंगई दिखाते हैं, है ना, कि हम तो इस जाति के हैं, तो हम तो मतलब तुम्हारे साथ जो करेंगे इसे ही, है ना। इसमें मैं शिकार बन रहा हूँ इनका, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर का भी सपोर्ट नहीं है मेरे साथ, है ना। मैं एक तरीके से अनाथ की तरह हूँ, है ना। और यहाँ तक कि मैं कई दिनों से यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन नल के ऊपर पानी भरने भी नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि मुझे डर है कि ये जो कुछ फर्जी केस में फंसाने वाली औरतें हैं, है ना, फर्जी केस में फंसाने वाले लोग हैं, ये मेरे को फंसा देंगे, है ना, फर्जी तरीके से एविडेंस बना के, है ना। जिन औरतों से जिनसे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, जिन लड़कियों से, उन उनकी भी मतलब मैं जैसे रास्ते में जाता हूँ तो उनके साथ भी फर्जी तरीके से फोटो खींच के फोटो खींच के शायद ये थाने में दे के आ जाते हैं, है ना। और उनके साथ भी कनेक्शन बता देते हैं, जबकि मैं तो रास्ते में जा रहा होता हूँ कोई काम, है ना। और मतलब कैसे दिखाते हैं ये किसी औरतें की तरफ, इस तरीके से मेरे साथ चल रहा है ना। और जैसे एक बार गई साल की बात है कि ऐसे पागलपंथी करते हैं ये पुलिस वाले, है ना। और मोहल्ले वाले भी फिर मिले रहते हैं, क्योंकि वोट बैंक रहता है इनका, है ना, क्योंकि एक ही जाति के हैं ना ज़्यादातर, तो इस वजह से वार्ड मेंबर का सपोर्ट रहता है। अब यहाँ पे जैसे बीजेपी का ही वार्ड मेंबर है, बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी भी फिर इनका साथ देती है ना। तो अब और ये क्या है, बहुत सारे लोग हैं, तो ये आपस में एक दूसरे की गवाही भी दे देते हैं ना। अब गई साल की बात है, जबरदस्ती मेरे को वहां पे दिखाया गया कैसे सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया। अब भाई सांप आ गया तो हो सकता है हमारे घर में आ जाए, तो मैं देखा वहां पे कहाँ पे आ गया सांप। तो अब फिर पुलिस वाली आती है, मेरे को ऐसे आंखों से इशारा करके ये समझा देती है कि तू इधर देखता है जिधर। तो इस तरीके से ये साबित करने की कोशिश करते हैं, उल्टे सुल्टे कनेक्शन बनाते हैं,
सांप आ गया, अब सांप आ गया तो ये देखेगा और फिर कहीं तू इधर देखता है, इस तरीके से, है ना। और जबरदस्त तरीके से टॉर्चर कर देते हैं पुलिस वाले, है ना। उसके बाद उसको कुछ पता नहीं रहता, कि ये भी पता नहीं रहता कि खाना भी है कि नहीं खाना, है ना। ऐसे बहुत ज़्यादा डिसीजन ही नहीं ले पाता वो, है ना। अब उसके बाद वो उल्टे सुल्टे काम करने लग जाता है। फिर ये पुलिस वाले कहते हैं तू एक ये सब अपराध कर दिया, क्योंकि भाई उस जब वो डिसीजन ही नहीं ले पाएगा तो उल्टे सुल्टे काम करेगा, और फिर पकड़ के ले जाते हैं कि तू ये कर दिया, ये कर दिया। ये ऐसे पागलपंथी करते हैं। और अब इसमें रिश्वत का भी एंगल मेरे को लगता है ना, 99.99% रिश्वत का एंगल मेरे खिलाफ रिश्वतें दी जा रही है ना। और ये रिश्वत खोर ही कर रहे हैं ऐसे ऐसी स्थिति। बाकी बाकी मैं पढ़ाई करता था, और अभी मैं सोच रहा था मैं शायद ये जो रोडवेज के अंदर वैकेंसी निकली हुई है ना, उसके अंदर मैं अप्लाई करता परिचालक परिचालक में, है ना। लेकिन क्या करें, अभी ये जो रिश्वत का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। गई साल मेरे को ये मतलब आत्महत्या के लिए उकसा कर दिए थे, लेकिन वो तो मैंने की नहीं आत्महत्या, है ना। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जयपुर में आदमी को कमाए तो उसमें भी इतना परेशान कर देते हैं, वो कमा ही नहीं सकता, जबरदस्त काम करवाते हैं, जबरदस्ती। अब भाई पुलिस का इन्फ्लुएंस है ना। उसकी ऐसी हालत है कि वो एक दिन जाएगा और 5 दिन छुट्टियाँ करेगा, बैठने ही नहीं देते एक सेकंड भी। तो ये सब करते हैं यार ये पुलिस वाले, ये कुछ दबंग लोग मिले रहते हैं, है ना। अब ये चूंकि क्या है कि ये परिवार के कुछ लोग हैं, ये भी क्या है मिल गए हैं, क्योंकि भाई बर्तन रहते हैं तो बर्तन बचते हैं, है ना। आपस में तो बचते ही हैं। तो अब इसके चलते मैं बड़ी मेहनत कर कर के, बेलदारी कर कर के जो पैसे कमाया था, हजारों रुपए, ये कई साल उठवा दिए मेरे पूरे पैसे। मेरे को इतना परेशान कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, कमाने नहीं दे रहे थे, क्या पता क्या क्या डरा रहे थे, कर रहे थे, है ना। तो जिसके चलते मैं यहाँ से भग गया। अब मेरे को पता ही नहीं था मैं कहाँ जाना है, कहाँ किराए में उड़ गया मेरा पैसा, है ना। मेरी मेहनत की कमाई को ऐसे उड़वा दिया इन्होंने, हजारों रुपए। और जो मैं कमा सकता था पैसे, जैसे अभी मैं 2-4 दिन पहले मैं कोई नौकरी ढूंढ के नौकरी करता है ना, तो मैं मतलब नौकरी नहीं कर पा रहा इन दबंगों के कारण, है ना। ये दबंग फर्जी केस में इनमें फंसाने के लिए फर्जी तरीके से एविडेंस बना लेते हैं। जिन औरतों से लड़कियों से कोई कनेक्शन नहीं है, उनसे जबरदस्ती कनेक्शन बिठाने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती फर्जी तरीके से एविडेंस बनाते हैं, है ना।